दोस्तों अभी आपने इंडिगो क्राइसिस तो देखा, लेकिन इसका असली रीजन क्या है आइए समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में हजारों फ्लाइट कैंसिल हुई, लोगों के इवेंट्स, प्रोग्राम, वेडिंग, इमरजेंसी शेड्यूल सारे बिगड़ गए, कई लाखों का नुकसान भी हुआ, लोग अपनी फैमिली लेकर एयरपोर्ट पे फंसी रही। सबसे बड़ा सवाल है कि ये अचानक से ही क्यों हुआ। देखो, जैन 2024 में डीजीसीए ने पायलट के फेवर में और पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए एयरलाइंस को एक न्यू रूल्स अनाउंस किया था, जिसमें पायलट और क्रू की ड्यूटी टाइम को कम करना था, यानी उसमें अपडेट करना था, स्ट्रेस लेवल को कम करना था। और ये रूल्स नवंबर 2025 तक इम्प्लीमेंट करना था। करीब 2 साल का टाइम दिया गया था सारी एयरलाइन को, ताकि अगर कोई एयरलाइन के पास क्रू या पायलट की कमी है तो वो हायरिंग कर ले। सारी एयरलाइन प्लानिंग को स्मूथली कंटिन्यू रखा, पर ट्विस्ट आता है इंडिगो में। इंडिगो जो पूरे एविएशन मार्केट का 65% हिस्सा होल्ड करती है, उसको न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ज्यादा पायलट और ज्यादा क्रू की हायरिंग करना था, पर उसने ऐसा किया नहीं। और अब रूल्स इंप्लीमेंट होने से पहले ही इंडिगो ने अनाउंस कर दिया कि हमारे पास पायलट और क्रू की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हमें फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ रही है। क्या ये सही रीजन है? यहाँ पे एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आता है। एयरलाइन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैम थॉमस का कहना है कि जब भी रूल्स एयरलाइन के फेवर में नहीं होता तो एयरलाइन जानबूझकर अपनी लार्ज स्केल्स में अपनी फ्लाइटें कैंसिल करती है, जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। और यहाँ पर एग्जैक्टली यही हुआ। जब इंडिगो ने अपनी लार्ज स्केल्स में अपनी फ्लाइटें कैंसिल करने लगी तो डीजीसीए ने अपने रूल्स में कुछ पॉइंट विड्रॉ कर लिया। इस पूरे एपिसोड का सबसे डार्क साइड, ये एक मोनोपोली केस बन चुका है। मतलब आप चाहकर भी इंडिगो को बाइकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसे बाइकआउट करते हो तो नुकसान भी आपको ही होने वाला है, आम जनता को होने वाला है। क्यों? मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जब इंडिगो ने अपनी सारी फ्लाइटें कैंसिल कर रही थी तो दूसरी एयरलाइन इसका फायदा उठाया। किस तरह से उसने अपनी फ्लाइट की फेयर को बढ़ा दी।